हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कंप्यूटर स्टडीज। जैसे कि हमने स्टैक में देखा था, दो ऑपरेशन थे हमारे पास, पुश एंड पॉप। हमने इन दो ऑपरेशन के बारे में समझा था। वैसे स्टैक में नोटेशंस होते हैं। स्टैक में नोटेशंस दो होते हैं। हमने ये ऑपरेशंस की बात करी थी। अब हम बात करने वाले हैं स्टैक में नोटेशंस जो होते हैं उसके बारे में। तो इसमें तीन नोटेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है इनफिक्स। आपने जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, और ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है स्टैक से। इसमें तीन टाइप की चीजें होती हैं, तीन टाइप के नोटेशंस होते हैं: इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब इसके बारे में समझने से पहले हम ये देखें कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, तो इसको आपको स्टेप से आपको प्रीफिक्स बनाना होता है या तो इनफिक्स में बनाना होता है। तो आपको जो इनफिक्स दिया हुआ रहता है, इनफिक्स यानी कि इनफिक्स फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन दिया रहता है जिससे आपको प्रीफिक्स या तो फिर पोस्टफिक्स बनाना होता है, उसमें कन्वर्ट करना होता है। अब इसे कैसे करते हैं, आप पहले तो इनका कॉन्सेप्ट समझे कि इनफिक्स की क्या डेफिनेशन है। इनफिक्स का आप ऐसे याद रख सकते हो, इन से जो इसका स्टार्टिंग है, इसमें जो ऑपरेटर होगा वो होगा बीच में, यानी कि मिडिल में जब होता है तो उसे आप कहते हैं इनफिक्स, जो मिड में होता है। प्रीफिक्स की जब हम बात करते हैं, प्रीफिक्स में क्या होता है, जो आपका ऑपरेटर होता है वो होता है पहले। प्री से आप पहले, ऐसा आप फर्स्ट ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ पर होता है, ये फर्स्ट में होता है, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में होता है। ऑपरेटर की हम स्पेशली बात करें, देन आता है पोस्टफिक्स। तो पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर होता है वो होता है एंड में, या तो हम उसे बोल सकते हैं लास्ट में होता है या फिर एंड में होता है। इस टाइप से आपको याद रखना है। अब हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो दिए होते हैं इनफिक्स फॉर्म में, जिसे हमें या तो कन्वर्ट करने बोलते हैं, या तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें या पोस्टफिक्स में। जनरली ऐसा बोला जाता है साथ में कि इसका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स बोथ कन्वर्जन आपको करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेंगे 7 to 14 मार्क्स में, या तो आपको 7 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो 14 मार्क्स में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि क्वेश्चन आएगा कैसे। तो आप सिंपल सा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एक नंबर दिया, फिर आपको अल्फाबेट्स ऐसे दिए हुए हैं, ए प्लस बी। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस ई टू द पावर एफ अपॉन में जी। इस टाइप से आपको अगर से कोई क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम देख रहे हैं पूरे अल्फाबेट्स आ गए हैं। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए, वो रूल है बॉड मास। अब इसमें आपको क्या प्रायोरिटी रखना है, सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, नेक्स्ट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई। आपको इस टाइप से प्रायोरिटी देना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो आपको अगर से कोई सिंबल्स दिए हुए हैं, आपको ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, तो आपकी प्रायोरिटी पहले इनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने की होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपने इसे फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस ई टू दी पावर एफ अपॉन में जी। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस आपका स्टार्टिंग में आ गया। हम इसे सबसे पहले प्रीफिक्स कर रहे हैं, प्रीफिक्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रीफिक्स करने के लिए हम इसमें पहले लिख ले रहे हैं, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे सी अपॉन डी प्लस ई टू दी पावर एफ अपॉन में जी। नेक्स्ट आप अगर से देखो तो प्रायोरिटी किसकी होगी, लेकिन उससे पहले जो हमने इसे सॉल्व किया है इसे हम दे देंगे R1। आपने R1 इज इक्वल टू प्लस ए बी, जिससे आपको लास्ट में इजी रहेगा और आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखें, अब हमें किसे सॉल्व करना है। आपने यहाँ लिख दिया R1। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पावर को, ठीक है। पावर को सॉल्व करेंगे हम, एज इट इज लिख दे रहे हैं R1 मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस, हम पावर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पावर कैसे हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा,
पावर ई एफ अपॉन में जी। अब हमने इसे सॉल्व किया तो अब हम इसे फिर से आप कोड कर देते हैं, या तो आप इसे R1 दिया था, अब हम क्या दे दे रहे हैं, R2 दे दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, R1 मल्टीप्लाई C अपॉन डी। यहाँ पर हमने किसे दे रहे हैं, हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि हमने किसे दिया है, यहाँ पर पावर ई एफ, इसे हमने क्या दिया है, R2 नेम दिया। ये आपको आगे अभी काम आएगा, ठीक है। अब इसे जब हम कोड दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिख देना है R2 अपॉन में जी। नेक्स्ट आप इसे सॉल्व करेंगे। पहली प्रायोरिटी देखो, आपको इसे डिवाइड को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट डिवाइड हमारे पास क्या है, ये है, तो R1 इंटू यहाँ पर डिवाइड सी डी, क्योंकि आपको प्रीफिक्स करना है, R2 अपॉन में जी। अब यहाँ पर आप अपॉन सी डी को R3 डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बस याद रखना है कि आपको स्टार्टिंग में लेना, और आप इस स्टेप से R1 R2 देते जाएंगे तो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब R2 अपॉन में जी। अब नेक्स्ट डिवाइड वाला ये है, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए अब आप देखें, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 इंटू R3 प्लस डिवाइड R2G, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा है कि जो डिवाइड R2G था, इसे हमने नाम दे दिया है R4, ठीक है। तो देखो अभी R1 इंटू R3 प्लस R4 हो गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, दो ऑपरेटर बचे, एक तो मल्टीप्लाई एक प्लस। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई R1 R3 प्लस R4। अब आप इसे एक दे देंगे कि मल्टीप्लाई R1 R2 को आपने क्या बोल दिया है, R5। अब यहीं पर अब देखें तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब आप R5 प्लस R4, ठीक है। जैसे अब आपने यहाँ पे R5 प्लस R4 की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। अब R5 से आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो इसको ये क्या हो गया, अभी आपका R5 R4, यहाँ पर ये ऑपरेटर आपका प्रीफिक्स यहाँ पर एक स्टेप हुई। अब देखो प्लस R5 की वैल्यू क्या है, आपने यहाँ जो साइड लिखते चला आप इसे लिखते चले, R1 R2, R5 की वैल्यू होगी, R4 की वैल्यू क्या है, डिवाइड R2 जी, सॉरी यहाँ पे R3 है, ये R3 है, ये R3 है, ये जी हो गया। अब यहाँ पर प्लस इंटू R1 की वैल्यू क्या है, या तो फिर आप R1 की वैल्यू देखें, R1 की वैल्यू क्या है, क्या ली थी हमने, R1 को सबसे पहले क्या डिफाइन किया था, प्लस AB, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इंटू प्लस AB, R3 की वैल्यू क्या है, डिवाइड CD, डिवाइड R2 की वैल्यू हमने क्या करी थी, अब यहाँ पे R2 की वैल्यू देखें, आपका साथ में आप सॉल्व करते चले तो आपके पास भी ये वैल्यूज आती जाएंगी, पावर EF, ठीक है। हमने क्या लिया था यहाँ पर, पावर EF लिया था, डिवाइड के बाद पावर EF जी। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके बाद आपने उसका प्रीफिक्स किया, प्रीफिक्स में देखें आप सारे जो ऑपरेटर्स थे वो कहाँ पर आ गए हैं, स्टार्टिंग में आ गए हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस AB CD डिवाइड पावर EFG, EFG के पहले उसके ऑपरेटर आ गए, CD के पहले उसका ऑपरेटर आ गया और AB के पहले उसके ऑपरेटर आ गए। इस टाइप से आपको प्रीफिक्स सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे पोस्ट फिक्स के लिए। पोस्ट फिक्स के लिए अब हमें सॉल्व करना है। पोस्ट फिक्स के लिए हम अगर से सेम क्वेश्चन को ही लें और उसका हम पोस्ट फिक्स सॉल्व करें तो इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया है प्लस, हम यहाँ से नहीं करते हैं, फिर से करते हैं, A प्लस B मल्टीप्लाई C अपॉन में D प्लस E टू दी पावर क्या था, F अपॉन में G। अब पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, लास्ट में आते हैं, एंड में आते हैं, ठीक है, लास्ट में आ रहे हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो AB प्लस मल्टीप्लाई C अपॉन में D प्लस E टू दी पावर
एफ अपॉन में जी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी प्लस को R1 बोल देंगे, ठीक है, ये आपको बाद में हेल्प करेगा। तो R1 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, R1 मल्टीप्लाई C अपॉन में D प्लस E टू दी पावर F अपॉन में G। नेक्स्ट अब हम क्या सॉल्व करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो R1 मल्टीप्लाई C अपॉन में D प्लस E F की पावर डिवाइड G, ठीक है, लास्ट में चले गए पावर। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ई एफ पावर को R2 बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब R1 मल्टीप्लाई C अपॉन में D प्लस R2 डिवाइड G, ठीक है। आपका यहाँ पर इतना हो गया। आपने लास्ट में नोटेशंस जो थे, आपके जो ऑपरेटर थे, वो लास्ट में लिखते जा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप एक यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन लें और उसे इससे देखने के बाद आप उसे सॉल्व कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने R2 बोल दिया है, अब हम इसे एज इट इज लिख ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्स्ट डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइड को सॉल्व करने के लिए R1 इंटू सी डी डिवाइड प्लस R2 डिवाइड G, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सी डी डिवाइड को हम बोल रहे हैं R3, R1 इंटू R3 प्लस R2 डिवाइड बाय G। अब हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, R1 इंटू R3 प्लस R2G डिवाइड। अब आपने R2G डिवाइड को क्या बोला है, R4। अब ऐसे हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे। R1 प्लस R3 प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई, R1 मल्टीप्लाई R3 प्लस R4, ठीक है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, R1 R2 मल्टीप्लाई प्लस R4। तो अब आपने R1 R2, सॉरी R3 है, ये बार मिस्टेक हो रही है, R1 R3 मल्टीप्लाई को आपने बोला है R5। अब R5 प्लस R4, तब आप इसे सॉल्व करेंगे, R5 R4 प्लस, अब यहां से आप इसे डिकोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। R5 की जगह पे क्या आ जाएगा, R1 R3 इंटू R4 की जगह पे क्या आ जाएगा, आप साथ में भी लिख सकते हैं सेम टाइम पे, इंटू के बाद R2G डिवाइड इंटू, ठीक है, ये इंटू था। अब यहाँ पर अब फिर से देखें, R1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 का देखना है हमें, ठीक है। R1 की जगह पे लिखेंगे AB प्लस, यहाँ पर आप लिखेंगे AB प्लस, R3 की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, R3 की प्लेस देखें हम CD डिवाइड इंटू R2 की प्लेस पर क्या आएगा, EF की पावर, EF पावर G डिवाइड इंटू। तो आप अब यहाँ पर देखो, जितने भी ऑपरेटर्स थे ये एंड में आ गए, बाद में आ गए, तो ये है पोस्ट फिक्स। तो आपको एक इनफिक्स में दिया होगा कोई भी ऑपरेशन, इस टाइप से दिए होंगे और उसे आपको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बनाना है। तो आप इसका सिर्फ एक क्वेश्चन करके देखें जो प्रीवियस ईयर में आया होगा। सिर्फ आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जनरली आपको 7 या फिर 14 मार्क्स में आ सकता है। जनरली ये पूछा जाता है कि स्टैक में जो नोटेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स याद रखना है। इनफिक्स में जो ऑपरेटर होता है मिड में होता है, प्रीफिक्स में स्टार्टिंग में होता है, पोस्ट फिक्स में लास्ट में होता है। तो ये नोटेशन से जो स्टैक में नोटेशंस आपको, इसमें देखो स्टैक में हम क्या करते हैं, पुश एंड पॉप करते हैं। तो जो प्रीफिक्स होगा इसमें जो ऑपरेटर होंगे वो कैसे आएंगे, पहले आएंगे,
ठीक है। और जो पोस्ट फिक्स होगा, हम स्टैक की टर्म में बात करें तो जो हमने अल्फाबेट ऐसे ए इंसर्ट कर दिया और जो ऑपरेटर होगा वो उसके बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा और फिर ए आएगा। तो इस टाइप से आपको प्रायोरिटी बेसिस पर स्टैक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आपको स्टैक की टर्म में तो नहीं आएगा, पर स्टैक की डेफिनेशन के साथ उसके नोटेशन में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप और अच्छे से वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे और टाइम से टाइम आप देखते रहें। थैंक यू।